स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को स्टडी करेंगे हम लोग। वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि न केवल ये एकेडमिक एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मुझे क्या पढ़ना है? तो इसमें बहुत सारे रूल और बहुत सारे फॉर्मूले इसमें पढ़ना है मुझे। जैसे पहले प्राइमरी लेवल में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, तो ये भी ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह हम लोग बोलते थे कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड को ऐड करेंगे, कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड वाले साइड से बड़ा होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसी तरह हम लोग अगर पेरीमीटर निकालना है, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसके साइड को हम ऐड कर देंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये सब सिंपल प्रॉपर्टी है। उन सारे प्रॉपर्टी को तो मुझे याद रखना ही है, उसको बेस मानकर और भी हमको बहुत सारे फॉर्मूलों को डेवलप करना है। उसी में सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग अभी डेवलप करेंगे, लिखा हुआ है। फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमने लिखा है कि स्टेट एंड प्रूव साइन रूल फॉर ट्रायंगल। स्टेट एंड प्रूव साइन रूल, साइन फॉर्मूला भी बोलते हैं। कह रहा है कि फॉर ट्रायंगल, कह रहा है किसी ट्रायंगल के लिए साइन फॉर्मूले को स्टेट करिए और उसे प्रूफ करके दिखाइए। तो जब हम साइन रूल को पढ़ेंगे उससे पहले एक बात मुझे और समझ लेना होगा, और वो क्या समझना होगा? तो एक हम हेडिंग डाल रहे हैं, सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, और इसे हम बोलते हैं कैपिटल आर। सर्कमसेंटर को हम बोलते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर से उसको डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से इसको नहीं डिनोट, इसका जो सर्कम रेडियस आएगा ना उससे, इस सर्कम सेंटर को हम डिनोट कर देते हैं O से। वो मतलब ओरिजिन नहीं समझना है, बस इसका एक सिंबल है। और वो भी लेंगे, कैपिटल आर भी हम चुनेंगे, बट इसके रेडियस के लिए चुनेंगे। ओके, तो पहले हम लोग सर्कम सेंटर देखते हैं, क्योंकि इस साइन फॉर्मूले का कनेक्शन उस सर्कम सेंटर से है। तो बिना सर्कम सेंटर को समझे इसकी पूरी बात को हम नहीं समझ सकते कि स्टेट एंड प्रूव साइन रूल फॉर ट्रायंगल, इस बात को हम अच्छे से नहीं समझ सकते। अब सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? सर्कम सेंटर किसे बोलते हैं, पहले उसे डिफाइन करेंगे। तो सर्कम सेंटर वर्ड जो है ये ट्रायंगल से ओरिजिनेट हुआ है। तो पहले इसका एक शॉर्ट इजी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इसको आप देखेंगे कि द
ओ हमने स्मॉल कर दिया है बट आई कैपिटल हमने लिया है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रीपोजिशन है इसलिए हमने उसको ओ को स्मॉल फॉन्ट में कर दिया है और दोनों कैपिटल में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, और ये सिंबल किसका है? परपेंडिकुलर का। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, the point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter। फेमस लैंग्वेज है सर्कमसेंटर, इसको बहुत पढ़ना है हमको। सर्कमसेंटर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करना है, इसका बहुत ही लार्ज स्कोप है। ओके, मुझे जितनी जरूरत है पहले उस पर फोकस करते हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल हम बना लेंगे, किसी भी ट्रायंगल को हमने एक बना लिया, इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी एंगल को बताएगा। जैसे आप लिखते थे ना एंगल ए, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ए लिखते हैं, ये इंटरनल एंगल को बताएगा। अब देखिए इसमें ये सब भी यूज होता है, इसको हम इसमें स्मॉल ए कहते हैं, और ये AC है तो इसको हम स्मॉल b कहते हैं। ये जंक्शन हमेशा ध्यान रखना, और AB को स्मॉल c कहते हैं। और ये लिखने का भी एक टेक्निक है, जैसे BC अगर हम बोलेंगे तो क्या छूट जाएगा? BC अगर हम कहें तो क्या छूटा? कैपिटल ए छूट गया, उसी को स्मॉल करके और यहाँ उसके साइड को लिख देंगे। AC बोलेंगे तो क्या छूटा? B, और B को स्मॉल में लिख देंगे उसके साइड पे। AB बोलेंगे तो क्या छूटा? C, और उसी के साइड को हम स्मॉल c कह देंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ABC यहाँ पर एंगल है, कैपिटल ए, कैपिटल B और कैपिटल C एंगल है, और स्मॉल में जो दिख रहा है वो उसके साइड्स को दिखा रहा है। यानी यहां पर जो एंगल्स है, एंगल्स, तो एंगल्स का काम कौन कौन कर रहा है? तो एंगल का काम कर रहा है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। साइड्स की जब हम बात करेंगे, साइड्स, तो साइड्स के लिए मेरे पास तीन विकल्प है। एक है AB इज इक्वल टू स्मॉल c, BC इज इक्वल टू स्मॉल a, और CA इज इक्वल टू स्मॉल b। ये थ्रू आउट चैप्टर जब भी हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो ये जंक्शन अपने दिमाग में रखेंगे कि AB जो है, AB वाला जो साइड है उसको हम स्मॉल c से डिनोट करेंगे, BC वाले को स्मॉल a से, और CA वाले को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। अब मुझे जानना है कि सर्कमसेंटर क्या होता है, तो फिर एक और हम ट्रायंगल यहां बना रहे हैं, और इसका ट्रायंगल थोड़ा स्मॉल बना है। ये ट्रायंगल हो गया ABC, और सिंबल्स के अपने यूजुअल मीनिंग्स है जो पहले मैंने बताया। अभी क्या करना है कि इस ट्रायंगल में कितना साइड है? तो 3 साइड्स हैं। तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। 2 वर्ड बोल रहे हैं उसमें, परपेंडिकुलर और फिर उसके साथ बोल रहे हैं बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ लंब, बाइसेक्टर का मतलब हुआ समद्विभाजक। यानी एक ऐसा लाइन खींचना है सभी साइड के लिए
जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनावे, साथ ही साथ उसको हाफ हाफ भी करे। तो ऐसा हम मानेंगे कि एक हमने ऐसा साइड, ऐसा हमने एक सेलेक्ट किया इस तरह से, ऐसा एक लाइन हमने खींचा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या क्या फीचर है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये दोनों ही साइड इक्वल है, और इसको अगर हम D मान लें तो BD DC के इक्वल है, यानी D मिड में, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो उसमें कौन कौन वर्ड यूज हो रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये परपेंडिकुलर भी है और इसके साथ साथ इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और साथ ही साथ हाफ हाफ भी कर रहा है। इसको पहले आप जब ज्योमेट्री में पढ़ते थे, प्लेन ज्योमेट्री में, और इस तरह का कोई लाइन सेगमेंट है और कहते थे कि इसको बाइसेक्ट करिए, इसको क्या करिए, बाइसेक्ट करिए, तो आपका जो तरीका होता था बाइसेक्ट करने का, हाफ से कुछ ज्यादा आर्क लेते थे, ऐसे आप घुमाते थे, ऐसे, फिर इधर से भी हाफ से थोड़ा ज्यादा आर्क लेते थे और ऐसे घुमाते थे, फिर यहाँ से घुमाते थे तो ये ऐसे कटता था, फिर यहाँ से घुमाते थे तो ये ऐसे कटता था, और ये दोनों को हम मिला देते थे ऐसे, तो हो जाता था। इसको हम लोग पहले प्लेन ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो इसका नाम होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें दो क्वालिटी होती थी, एक इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता था, दूसरा इसको हाफ हाफ भी करता था। हाफ हाफ करता था मीन बाइसेक्ट करता था। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से, उस कॉन्सेप्ट को हमको फिर से यूज करना है एक बार। ओके, तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए। तो ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, किसके लिए, BD के लिए। उसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक AC के लिए भी खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके लिए भी खींचेंगे और इसका नाम रख देंगे हम E। और ऐसा आप नहीं सोचेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इसको आगे जब हम प्रोसीड करेंगे, आगे जब हम बढ़ाएंगे तो A से जाकर मीट कर जाएगा। ये नेसेसरी नहीं है कि A से जाकर मिल जाएगा, ये नेसेसरी नहीं है। हाँ, कोई स्पेशल कंडीशन होगा उस ट्रायंगल का तो हो सकता है, लेकिन मिल ही जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। फिर AB का भी हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और इसके नाम को हमने कर दिया F। ऐसे हो गया, यानी कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का नाम है ABC और उसमें कितना साइड्स है, तो 3 साइड्स है, AB, BC और CA। सभी साइड का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो कंकरेंट होता है। आप इस बात को प्रूव भी करते हैं ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों में ही प्रूव किया जाता है कि ये तीनों कंकरेंट होता है। कंकरेंट का मीनिंग ये होता है कि तीनों एक के स्पेशल पॉइंट पर मीट करता है। जहां यहां पर देख रहे होंगे कि तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहा है, और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अगर हम मान ले O, तो इसी O को सर्कमसेंटर कहा जाता है। इस O को हम क्या बोलेंगे, O जो यहां आप देख रहे हैं इसी का नाम क्या है, सर्कमसेंटर। इसको हम सर्कमसेंटर बोलते हैं। तो सर्कमसेंटर हम लोग समझ गए शॉर्ट में कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कोई ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई ऑफ परपेंडिकुलर
यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया शॉर्ट में, और उसको हम सरकमसेंटर बोलते हैं। जब हम इसमें सरकमसेंटर को जान जाएंगे तो कहता है कॉन्ग्रुएंसी के रूल से आप देखेंगे ना तो सरकमसेंटर वर्टिसेज से इक्विडिस्टेंट होता है। सरकमसेंटर वर्टिसेज उसका 3 है, मतलब शीर्षों ए बी सी कैपिटल लेटर, उससे ये इक्विडिस्टेंट होता है, यानी OA और OB और ये OC ये तीनों इक्वल होता है। अगर हम O से डॉट से मिला दिया हमने, फिर यहां से भी हमने डॉट से मिला दिया और यहां से भी हम डॉट से मिला देंगे, तो आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी का रूल जब इसमें यूज करेंगे तो OA OB और OC तीनों जो है इक्वल होगा। इसमें जितना होगा OA उतना ही OB और उतना ही OC। आप बैठकर सोचिएगा ध्यान से कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी उसमें यूज करेंगे तो OA OB और OC इक्वल होगा। हम इस पे प्रश्नवाचक के क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं आपके सोचने के लिए कि कैसे OA OB और OC इक्वल होता है। लैंग्वेज में उसको कैसे बोलेंगे कि सरकमसेंटर शीर्षों से समदूरस्थ होता है, शीर्षों से समदूरस्थ होता है, यानी सरकमसेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेज। सरकमसेंटर इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेज। तो देखिए सरकमसेंटर शॉर्ट में लिख दिए CC is the equidistant from the vertices। ये लाइन हम याद रखेंगे, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इसी बात को ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि सरकमसेंटर जो होता है वो वर्टिसेज से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी OA OB और OC इक्वल होता है, और OA OB और OC ये तीनों को अगर हम तीनों इक्वल है तो तीनों को हम क्या कर रहे हैं OA OB और OC ये तीनों इक्वल है और इसको हमने कैपिटल R मान लिया। क्या मान लिया हम इसको कैपिटल R। तो देखिए OA OB और OC तीनों इक्वल है, तो इक्वल है तो O को सेंटर मानते हुए और तीनों में से किसी एक को रेडियस मानते हुए जब एक आप सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल A B और C से पास करते हुए जाएगा। देखिए एक हम वर्चुअल खींच दे रहे हैं, जब आप O को सेंटर मानते हुए if we take O as a center and OA as a radius, then we obtain a circle passing through A, B and C। O को केंद्र मानते हुए और OA, OB और OC तीनों में से किसी एक को रेडियस मानते हुए अगर हम सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल तीनों वर्टिसेज से पास करता है, और इस सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। तो जब ये सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा, तो यही OA OB और OC ये इसके लिए रेडियस का काम करता है, तो उसको हम कैपिटल R मानते हैं और कैपिटल R का नाम है सरकम रेडियस। हो गया, हम समझ गए इसकी सारी बारीकी। मुझे इसमें 3 चीजें हम इसमें जान पाए, एक जाने सरकम सेंटर, सरकम सर्कल और तीसरा जाने हम इसमें सरकम रेडियस। फिर से एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम समझ जाएंगे तो साइन फॉर्मूले को बहुत जल्दी हम समझ पाएंगे। ओके, फिर देखते हैं। सरकम सेंटर पहले हमने हेडिंग डाला था, तो हम क्या करें कि एक ट्रायंगल लेंगे।
उस ट्रायंगल का 3 साइड्स होगा, 3 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तीनों का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो तीनों एक स्पेशल पॉइंट पर मीट करेगा, और उस पॉइंट को, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, कटान बिंदु को सर्कम सेंटर कहा जाता है। सर्कम सेंटर जो होता है वो वर्टिसेज से इक्विडिस्टेंट होता है। ये लाइन बता रहा है कि सर्कम सेंटर, उसको हिंदी में परिकेंद्र कहा जाता है। तो परिकेंद्र शीर्षों से समान दूरी पर होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन उसी को लिख दिए कि सर्कम सेंटर इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेज। हो गया। अच्छा, उसके बाद से कि जब ये OA, OB और OC इक्वल हो जाएगा तो O को सेंटर मानते हुए और तीनों में से किसी एक को रेडियस मानते हुए अगर एक हम सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल वो तीनों वर्टिसेज को टच करते हुए जाएगा, और उस तरह से जो सर्कल बनेगा वो सर्कल कहलाएगा सर्कम सर्कल, और उसका जो रेडियस होगा उसको हम सर्कम रेडियस बोलेंगे। और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि सर्कम रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, यानी मैथ्स में कहीं भी कैपिटल R देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में रेडियस के सेंस में, तो आप समझ जाएंगे कि वो सर्कम रेडियस है। ओके, अब इन बातों को हम समझ गए। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर जिसमें लिखा हुआ है कि साइन रूल को प्रूव करना है। तो पहला पॉइंट जो होगा मेरा, और दूसरा पॉइंट अब हम लोग पहुंच रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं साइन रूल। साइन रूल किसको बोलते हैं? साइन रूल, और पहले इसका लिखा हुआ कि स्टेट, यानी इसका स्टेटमेंट क्या करता है उसको पहले हम देखेंगे। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैपिटल A कैपिटल C, कैपिटल ABC जो है ट्रायंगल है, और उसके साइड को, इसको हम लोग स्मॉल a मानेंगे, इसको हम लोग स्मॉल b मानेंगे, और ये वाले को हम स्मॉल c मानेंगे। ऐसा हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर एक चलना चाहिए। तो कहता क्या है साइन रूल, पहले हम इसका एक लैंग्वेज लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ये कहता है कि इन एनी ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल ABC में, या इन एनी ट्रायंगल sides are proportional. Sides are proportional to the sign of opposite angles। हो गया। इन एनी ट्रायंगल ABC अभी हटा ही देते हैं, इन एनी आप बस सिर्फ ट्रायंगल लिख देते हैं, इस तरह भी सोच सकते हैं। इन एनी ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बहुत फेमस है जिसको आप समानुपाती बोलते हैं। साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये वो साइन है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, उसी का पूरा नाम लिखा हुआ है SINE, और फिर लिखा हुआ अपोजिट एंगल। कह रहा है कि इस ट्रायंगल में कितना साइड है, तो आप बोलेंगे कि 3 साइड्स है। कितना साइड्स है इसमें? 3 साइड्स। पहले वाले साइड को, एक साइड को मान लीजिए हम स्मॉल a कह दिया, दैट इज, मतलब इसके कहने का क्या सेंस है, तो हमने एक साइड को क्या मान लिया? स्मॉल a मान लिया। उसके अपोजिट में एंगल कौन है? स्मॉल a के
अपोजिट यानी विपरीत में जो एंगल है वो कौन है, तो बोलेंगे कैपिटल ए। कैपिटल ए में साइन लगाएंगे, तो आप बोलेंगे कि साइन ए होगा। तो कहता है कि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ए इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन। उसी तरह बताइए बी, बी स्मॉल बी कहेंगे तो साइड हो गया। अच्छा, उसके अपोजिट में कौन एंगल है, कैपिटल बी। कैपिटल बी में साइन लगाएंगे तो साइन बी हो गया, तो पता उसके प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा स्मॉल सी हमने सेलेक्ट किया, तो स्मॉल सी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अपोजिट में कौन सा एंगल, कैपिटल सी, और उसमें साइन लगाइए तो ये हो जाएगा साइन कैपिटल सी। अब आप जानते होंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, ए हो गया, और उस कांस्टेंट को मान लीजिए हम के मान लेंगे, तो के साइन ए हो गया। उसी तरह सेम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसके लिए भी आता है, के साइन बी, और फिर इसके लिए भी सी, के साइन सी। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो उसके लिए कोई कांस्टेंट आता है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के, बी बाई साइन बी इज इक्वल टू के, और सी बाई साइन सी। ध्यान रखेंगे ये सी जो है साइड को बताता है, ये कैपिटल सी ये एंगल को बताता है, इज इक्वल टू के। हो गया। अब इसको हम एक साथ कंबाइन कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर ए बाई साइन बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन सी, ये स्मॉल सी इज इक्वल टू के। हो गया। इसी को हम साइन फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन उसका लैंग्वेज ऐसे ओरिजिनेट होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होता है यानी जो भुजाएं होती हैं, अपने विपरीत वाला जो कोण होता है उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल में जो साइड्स होता है वो अपने अपोजिट वाले एंगल के साइन का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, और सी बाई साइन सी ये कांस्टेंट होता है। बहुत सारे बुक में देखेंगे तो इसको इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं आप, साइन ए बाई स्मॉल ए, साइन बी बाई स्मॉल बी, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि तब ये के जो है 1 बाई के बन जाएगा। और कहता है कि इस के को आप कोई ऑर्डिनरी कांस्टेंट मत समझिएगा, ये जो के आप देख रहे हैं ना ये एक स्पेशल कांस्टेंट है, और कहता है कि ये स्पेशल कांस्टेंट जो होता है ये 2r के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2r, वेयर कैपिटल R इज द सर्कम रेडियस, where capital R is the circum radius of the circum circle। अब कैपिटल R को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैपिटल R कैसे बनता है, तो कहता है कि ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट में भी कितना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितना होता है। तो वही बात यहां पर भी है कि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी ये कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना होता है, तो सर्कम रेडियस का 2 गुना होता है। ये प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कि कैसे 2 गुना होता है। ये है मेन रिजल्ट। अब मुझे प्रूफ करना है, तो जब हम इसमें देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, इन एनी ट्रायंगल, यानी ये जो रूल है वो किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। तो हमारे पास अगर एंगल से अगर हम देखें तो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रूल जो है सभी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है।
यानी ये एक्यूट में भी एप्लीकेबल है, ऑब्ट्यूस में भी और राइट एंगल में भी। यानी न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण जो त्रिभुज है वो सब में ये रूल एप्लीकेबल होता है। ये नहीं समझना है कि ये रूल जो है सिर्फ सम कोण त्रिभुज में लगेगा, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने बोला है कि एनी ट्रायंगल, यानी इस रूल को किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है। जिस साइड को चुनेंगे उसके अपोजिट वाले एंगल को देखेंगे और उसमें साइन लगा देंगे, हो गया सिंपल। और ये किसके इक्वल होता है? कैपिटल आर जो सर्कम रेडियस के इक्वल है। तो एक केस हम आपको दिखाएंगे बनाना, एक केस मान लेते हैं कि लेट ABC is an acute एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इस रूल को किसी भी ट्रायंगल में प्रूफ किया जा सकता है, तो अभी हम इसमें एक्यूट एंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट कर मतलब न्यून कोण त्रिभुज, और उसमें इस रूल को हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ऐसा हमने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया। नेमिंग हमेशा कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ही करना है, ये स्टैंडर्ड है इसके। BC को स्मॉल ए बोलते हैं, AC को स्मॉल b बोलते हैं और AB को स्मॉल c बोलते हैं। ऐसा हमने कर दिया। अच्छा, अब मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है ना, तो ये बहुत ही आसान है। वो जितना टाइम हम लोग उसमें समझने में दिए उससे 25% टाइम यहाँ हमको देना है इसको समझने के लिए। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसका नाम रखते हैं कैपिटल B। यानी हमने कंस्ट्रक्शन किया, जैसे आप ज्योमेट्री में लिखते थे कि रचना किया गया प्लेन ज्योमेट्री में, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन में क्या किया, AD परपेंडिकुलर BC हमने खींच दिया है। ऐसा करने से ये ट्रायंगल दो पार्ट में कट गया और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल कितना है? कैपिटल B। ध्यान रखेंगे यहाँ कैपिटल B और स्मॉल b का सेंस है। कैपिटल B एंगल को बताता है और स्मॉल वाला जो है वो साइड को बताता है। तो ये साइन B है। तो हम क्या करते हैं ना, दो पार्ट बनाते हैं। हम एक बार ADB ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB, तो ADB में जब हम देखेंगे तो इसका जो एंगल है वो कैपिटल B है। तो साइन B ले लिया हमने। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। तो थीटा यहाँ B हमने सेलेक्ट किया। तो इसके लिए P का काम करेगा AP। हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? जो 90 के अपोजिट में होगा। तो 90 के अपोजिट में कौन है? AB। यहाँ से AD निकालेंगे तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB का वैल्यू देख लीजिए। AB को हम स्मॉल c कह रहे हैं, तो AD इक्वल टू C sin B हो गया। AD का वैल्यू हमने क्या निकाल दिया? C sin B। अब इस ट्रायंगल में ADC में, ये बहुत आसान है समझना अगर हम सर्कम रेडियस की समझ रखते हैं तो। ADC में आएंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि साइन C लेते हैं। ये वाला एंगल है, कैपिटल C है, तो साइन थीटा का फिर फॉर्मूला P/H। तो AD और हाइपोटेनस का काम कौन करेगा? उसमें AC करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD निकालिए। अच्छा, AD निकालेंगे तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा और AC है, AC को हम स्मॉल b कह रहे थे, तो ये हो जाएगा B sin C हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हमने निकाला? AD का। ये भी हमने किसका वैल्यू निकाला? AD का। तो दोनों AD ही है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या? देयरफॉर अगर दोनों AD है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक को 1 2 मान सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा C sin B इज इक्वल टू B sin C। अब B वाले को एक साइड कर लेते हैं, C वाले को एक साइड कर लेते हैं।
हैं, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। तो सी बाई साइन सी, बी बाई साइन बी, हमने उसको प्रूफ कर दिया। तो आप सोचेंगे कि टोटल हमको तो 3 पार्ट प्रूफ करना था, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी, ऐसे मुझे प्रूफ करना था। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हमने ए से परपेंडिकुलर खींचा बीसी पर। किस पर परपेंडिकुलर खींचा हमने? ए से बीसी पर खींचा। फिर उसी तरह बी से, तो उसको दिखाया नहीं जाता, उसको हम सिमिलरली पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली से, उस बात को हम दिखा सकते हैं। तो सिमिलरली से हम ये कह सकते हैं कि जब हम बी से परपेंडिकुलर खींचेंगे, कहां से खींचेंगे परपेंडिकुलर? बी से खींचेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलर बी से खींचेंगे तो फिर ऐसा ही एक कनेक्शन आएगा जो ए और सी में होगा। जब बी से हम खींचेंगे ऐसे, मान लीजिए इस तरफ, इसको हम यहां से ऐसे खींच लिए, अगर मान लीजिए उसको हम कह देते हैं कि बी ई, आप लिख लेंगे वहां ई, बी परपेंडिकुलर है ए सी पर। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो देखिए कैसे आता। तो जिस पर जैसे ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर परपेंडिकुलर खींचे तो बी और सी में कनेक्शन आया। अब हम ए सी पर जब लंब खींचेंगे तो ऐसा आएगा, ए बाई साइन ए और सी बाई साइन सी। तो कहिए इसको निकालना पड़ेगा क्या? तो नहीं, इसको नहीं निकालेंगे, हम कह देंगे कि इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि उसी तरह देखिए सी से परपेंडिकुलर खींचिए तो सी एफ हो जाएगा। सी से हम यहां से परपेंडिकुलर ले लेंगे सी एफ। कहां पर खींचा हमने? तो ए बी पर खींचा। तो देखिए फिर अब इसको अनुमान लगाइए कि ए बी पर खींचेंगे तो क्या आएगा? ए सी पर खींचा तो ए और सी में आया, बी सी पर खींचा तो बी और सी में आया, अब ए बी पर खींचेंगे तो ए और बी में आएगा। तो ए बाई साइन ए आएगा और बी बाई साइन बी हो गया। अब तीनों को हम एक साथ कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। हमने इसको प्रूव कर दिया, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। क्योंकि पहला जैसे ये वही बात है ना कि x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और z x के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ना कि x y z जो है तीनों इक्वल है। x y के इक्वल है, y z के इक्वल है और z x के इक्वल है। आप देखेंगे ना तो पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट में ऐसा नहीं आ रहा है। तो तीनों को एक साथ मिलाकर हम कह सकते हैं कि तब ये इक्वल है। और इस तरह से हमने साइन रूल को प्रूफ कर दिया। अब इसमें एक और बात आ गया कि ठीक है ये तीनों तो इक्वल होता है और कोई कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब हमको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि तीनों इक्वल होता है और कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वो कांस्टेंट भी जो है सर्कम रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसमें अभी हमने क्वेश्चन में कुछ लिख दिया था, बट अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इसका एक और पार्ट क्या, इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों इक्वल है, तीनों का रेशियो कांस्टेंट है। तीनों का रेशियो जो है कांस्टेंट है। ए बाई साइन ए जितना आएगा बी बाई साइन बी उतना ही होगा, सी बाई साइन सी उतना ही होगा। तीनों का रेशियो जो है कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कोई ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं है। हमेशा याद रखेंगे कि वो कांस्टेंट जो होता है वो सर्कम रेडियस का 2 गुना होता है। इसको हम प्रूफ करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं, और तब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन